अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा लौ कानू यफ़क़हून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस तरीके से हदीस क़ुदसी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का तज़किरा करते हुए यूँ इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी नेमतें जन्नत में तैयार कर रखी हैं जिसको किसी आँख ने देखा नहीं है, किसी कान ने सुना नहीं है, किसी के दिल के ऊपर इसका वहम व गुमान भी नहीं गुज़रा है। ठीक मेरे दोस्तों, इसी तरीके से याद रखें कि जहन्नम में जो अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नाफरमान बंदों के लिए तैयार कर रखे हैं, इसके बारे में मैं और आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, मैं और आप सोच नहीं सकते हैं। जिस तरीके से जन्नत की नेमतों का तज़किरा तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती को और उसकी फ़रहत को और उसकी खुशी को हम तसव्वुर में नहीं ला सकते हैं। ठीक मेरे दोस्तों, इसी तरीके से जहन्नम के अज़ाब का तज़किरा तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी सख्ती को और उसकी हौलनाकी को हम अपने दिल और दिमाग के अंदर नहीं ला सकते हैं। मैं आज आपको जहन्नम के दूसरे अज़ाब की नहीं बल्कि जहन्नम की गर्मी का कुछ एहसास दिलाता हूँ। एहसास तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहन्नम की जो गर्मी है और उसके मुताल्लिक़ उलमा ने जो बातें लिखी है उसकी मैं हल्की सी झलक आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और ये जो बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा ये मेरी अपनी तरफ से नहीं है, बल्कि हाफिज़ इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर ये सारी बातें लिखी हैं। कुरान करीम के ऊपर आ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, क़ुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा। मेरे नबी आप कह दीजिए कि दुनिया की गर्मी से ज़्यादा जहन्नम की गर्मी ये ज़्यादा सख्त है। एक हदीस मुबारका है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मरतबा आग ने अपने रब के सामने शिकायत की और कहा कि मेरे परवरदिगार, मेरे एक हिस्से ने दूसरे हिस्से को खा लिया है, अब मुझे आप सांस निकालने की इजाज़त दे दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे 2 मरतबा सांस निकालने की इजाज़त दी है। नंबर 1 सर्दी के मौसम में और नंबर 2 गर्मी के मौसम में। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम दुनिया के अंदर रहते हुए जो गर्मी की सख्ती को महसूस करते हो, याद रखना ये जहन्नम की हरारत है। अब दुनिया के अंदर हम अंदाज़ा लगा लें कि 44, 45, 44, 45 डिग्री जब गर्मी हो जाती है तो बसा औकात तो ऐसे वाक़यात सामने आ जाते हैं कि लोगों की मौत, यानी लोगों की मौत के किस्से और लोगों की मौत के वाक़यात हमारे सामने आ जाते हैं। तो जब दुनिया की गर्मी का ये हाल है, जब वो सांस लेती है गर्मी के मौसम में और उसकी गर्मी यहाँ तक हमें इतनी महसूस होती है, अब मेरे दोस्तों इससे अंदाज़ा हम लगा लें कि खुद जहन्नम के अंदर कितनी गर्मी होगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो तुम सर्दी की सख्ती पाते हो, ठंडी के मौसम में, सर्दी के मौसम में जो तुम सख्ती पाते हो, याद रखना ये जहन्नम की ज़महरीर की सर्दी है। मैं आइंदा क्लिप में बयान करूंगा कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के अंदर गर्मी का अज़ाब रखा है, आग का अज़ाब रखा है, उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने सर्दी का अज़ाब भी रखा है। एक और रिवायत आप सुन लीजिए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी ये आग जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है, उसके हर हिस्से की गर्मी इस दुनिया की आग की गर्मी के बराबर है। यानी दुनिया की जो आग है इसको 69 गुना बढ़ा दिया जाए और उसको उतना ज़्यादा गर्म कर दिया जाए, उतनी गर्मी जहन्नम में अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की आग और जहन्नम की गर्मी के अंदर रखी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तुम्हारी इस आग को समंदर ने धोया है, तब जाकर ये इतनी ठंडी हुई है, वरना तुम उससे अगर नफ़ा उठाना चाहते तो तुम नफ़ा भी नहीं उठा सकते। फिर हज़रत ने फरमाया ये जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। मेरे दोस्तों याद रखें कि जहन्नम की गर्मी और जहन्नम की बदबू कितनी सख्त है।
इसके मुतालिक भी एक रिवायत में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। रावी हदीस हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जहन्नम से आग का एक डोल ज़मीन के दरमियान रख दिया जाए तो ये मशरिक़ और मगरिब के दरमियान की तमाम चीज़ों को अपनी बदबूदार हवा और सख्त गर्मी से दुखी कर दे, परेशान कर दे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जहन्नम के अंगारों में से एक अंगारा मशरिक़ में मौजूद हो तो उसकी गर्मी मगरिब में रहने वाले को पहुंच जाएगी। यानी एक सिमत में रख दिया जाए तो उसकी गर्मी दूसरी सिमत के अंदर पहुंच जाएगी। ये सिर्फ एक अंगारे की गर्मी है। अब पूरे जहन्नम के पहाड़, जहन्नम के फरिश्ते और इस तरीके से जहन्नम की जो आग है, जो मुकम्मल आग होगी, उसकी कितनी गर्मी होगी। अगर जहन्नम के अंदर से सुई का जो सुराख होता है, उसके बराबर अगर जहन्नम के अंदर सुराख कर दिया जाए तो इससे दुनिया वालों का हाल क्या बनेगा। इस सिलसिले में रिवायत सुन लीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मुझे उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, अगर जहन्नम से एक सुई के नाके के बराबर सुराख कर दिया जाए तो उसकी गर्मी से ज़मीन पर रहने वाले सारे के सारे लोग मर जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रिवायत करते हैं, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल्लाह के नबी जो इरशाद फरमा रहे या उस वक्त इरशाद फरमा रहे कि जब आप मस्जिद नबवी में थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर इस मस्जिद नबवी के अंदर, इस मेरी मस्जिद के अंदर 1 लाख या इससे भी ज़्यादा आदमी मौजूद हो और उनमें एक जहन्नमी हो और वो सांस निकाले और उसका सांस इन मस्जिद वालों को या इससे ज़ायद लोगों को पहुंच जाए तो उसके सांस की गर्मी की वजह से ये सारे के सारे लोग मर जाएंगे। अब मेरे दोस्तों अंदाज़ा लगा ले, अगर जहन्नमी की सांस के अंदर इतनी गर्मी है तो फिर खुद जहन्नम के अंदर कितनी गर्मी होगी। हज़रत काब ने एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, अगर जहन्नम से बैल के एक नथने के बराबर मशरिक़ में एक सुराख कर दिया जाए और आदमी मगरिब में हो तो उसकी गर्मी से उसका दिमाग पिघल कर बह पड़ेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसी तरीके से एक और बात सुन लीजिए। अब्दुल मालिक इब्न उमैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर दोज़खियों को दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो उनको इस आग के अंदर, दुनिया की आग के अंदर उनको नींद आ जाएगी। यानी वो सख्त आग बर्दाश्त करके अगर उनको दुनिया की आग के अंदर डाल दिया जाए तो उनको अजाब की तकलीफ महसूस नहीं होगी, बल्कि उनको अगर सोने का भी कहा जाए तो उनको नींद भी आ जाएगी। और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने तो एक मरतबा अजीब बात इरशाद फरमाई। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा एक बुज़ुर्ग से, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह को कहा एक बुज़ुर्ग ने, और वो बुज़ुर्ग ही फरमाते हैं कि मुझे ये बात पहुंची है, अगर किसी आदमी को जहन्नम की आग से निकाल कर दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो वो उसमें 2000 साल तक सोता रहेगा। यानी दुनिया की आग के अंदर अगर उसको डाल दिया जाए जहन्नम की आग से निकाल कर तो वह कितने साल तक सोता रहेगा? 2000 साल तक। अगर उसको सोने का भी कहा जाए तो वह दुनिया की आग के अंदर सो जाएगा। अब्दुल मलिक इब्ने अबी बशीर करके सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें जहन्नम ये ना कहती हो कि मेरी गर्मी सख्त हो गई है, मेरी गहराई बढ़ गई है, मेरे अंगारे बड़े हो गए हैं, अय अल्लाह अब तू मेरे अहल को और मेरे अंदर रहने वालों को जल्द अज जल्द आप मेरे अंदर दाखिल फरमा दीजिए। मेरे दोस्तों ये जहन्नम है। ये मैंने हल्की सी झलक दी आपको, हल्का सा मैंने यूँ समझ लीजिए कि आपको थोड़ी सी हेडलाइंस दिए हैं। अब ये इतनी सख्त गर्मी है अगर जहन्नम की, तो मेरे दोस्तों हकीकी जहन्नम फिर कितनी गर्मी वाली होगी। और हमने इससे बचने के लिए आमाल क्या किए हैं? हमने अपने आप को इससे बचाने के लिए कितना तैयार कर रखा है, अपने घर वालों को कितना तैयार कर रखा है।
अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी जहन्नम के अज़ाब से, कब्र के अज़ाब से, मैदान महशर की तकलीफ़ से, मैदान महशर की ज़िल्लत से और दुनिया की मुसीबतों से अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपके और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।